श्री आत्म वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति शांतिदूत परम पूज्य जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब आदि ठाणे चातुर्मास हेतु श्री मणि लक्ष्मी धाम जैन तीर्थ दुराहा में विराजमान है। महाराज साहब ने आज प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिंद से। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, बढ़ते बढ़ते आज ओली जी का भी अंतिम दिन आ गया और बढ़ते बढ़ते चातुर्मास का भी अंतिम दिन आ जाएगा और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते उपधान तप की माला का प्रसंग भी आ जाएगा और इसी तरह बढ़ते बढ़ते हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्या करेंगे? हाँ, कुछ क्षण के लिए। सच्चे आंसू तो वो हैं जो साथ ही चल पड़े। चंदना ने आंसू बहाए तो फिर वो घर नहीं रही। महावीर के जाने के वियोग में चंदना के आंसू आए, लेकिन वो चंदना उन आंसुओं के साथ महावीर के साथ ही चली गई। नेमिनाथ परमात्मा राजुल को छोड़ करके गए, जिसके साथ 9 जन्मों की प्रीत थी, 9 जन्मों की गहरी प्रीत थी। एक भी जन्म में एक दूसरे से जुदा नहीं हुए, अलग नहीं हुए, लेकिन वो ऐसी गहरी प्रीत थी कि राजुल के द्वार पर आकर के नेमी कुमार वापिस लौट गए। राजुल रोती है, मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है, अपने भाग्य को कोसती है, लेकिन वो जो उसके आंसू बहे वो ऐसे आंसू थे कि जो उसको नेमी कुमार के पीछे पीछे ले गए, गिरनार तक पहुंचा दिया। आंसू तो गौतम स्वामी को भी आए। भगवान महावीर का निर्वाण हो गया और गौतम स्वामी को पीछे आंसू आए, ऐसे आंसू आए कि वो आंसू उनको महावीर के पास ले गए। कहाँ? सिद्ध लोक तक ले गए। अब महावीर और गौतम दोनों कहाँ बैठे हैं? दोनों सिद्धालय में बैठे हैं, सिद्ध स्वरूप में बैठे हैं। हमेशा हमेशा के लिए उनका साथ हो गया। अब कभी जुदा नहीं होंगे, कभी विदा नहीं होंगे। आंसू शबरी के जैसे, शबरी को आए तो भगवान राम को स्वयं चल करके आना पड़ा। द्रौपदी की आंखों में आंसू आए तो कन्हैया को भी चल करके आना पड़ा। या तो ऐसे आंसू बहाओ कि आप उनके पीछे हो लो, या ऐसे आंसू बहाओ कि वो आपके पीछे आ जाए। आपके पीछे आ जाए, नहीं संसार में नहीं आ जाए, आपको संसार से निकालने के लिए आ जाए। ऐसे आंसू मत बहा देना कि महाराज जी आ जाओ तुझसे भी। ये आंसू देवगुरु धर्म की श्रद्धा का जल है, ये श्रद्धा का जल है। कहते हैं कि भगवान राम के चरण कईयों ने धोए होंगे, कईयों ने भगवान राम के चरण धोए होंगे, लेकिन केवट ने भी भगवान राम के चरण धोए थे। जब भगवान राम नाव में सवार होने लगे और उस समय केवट ने सोचा कि भाई भगवान राम मेरी नाव में सवार होंगे, इनके चरण का स्पर्श मेरी नाव में हो जाएगा, तो भगवान ने पहले एक पत्थर को छुआ था तो पत्थर क्या हो गया था? अहिल्या हो गई थी। पत्थर अहिल्या हो गई थी और कहीं मेरी नाव को छू दिया और इसमें से कुछ बन गया तो इसलिए इनके चरणों को अच्छे से धो देता हूँ। और उन्होंने जो चरण धोए ना, वो जल से नहीं धोए, वो अश्रु जल से धोए। तो इस तरह की भक्ति, उत्कृष्ट भक्ति, आंसू लाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आंसू जो है ना वो परमात्मा से जोड़ करके आपको रख दे। आपको हमेशा के लिए गुरु और धर्म और परमात्मा से जोड़ने वाले आंसू, उनकी याद में बहने वाले आंसू, वो मोती हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। वे आपकी भक्ति की अमाप शक्ति हैं। ऐसे आंसू हमारे बहुत कम आते हैं। विदाई होगी, बेटी को विदाई दी तब भी आंसू आए होंगे, घर में खुशी गमी का प्रसंग तब भी आंसू आए होंगे। व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा खुश होता है तब भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा गमगीन होता है तब भी आंसू आ जाते हैं, और कोई मज़ेदार चुटकुला सुन ले तब भी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
कोई व्यापार में घाटा पड़ गया तब भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू सच्चे आंसू नहीं है। सच्चे आंसू तो वही हैं जो परमात्मा, गुरु और धर्म की याद में आए, उनके लिए आए। आज का दिन शाश्वती नवपद ओली जी का 9वां दिन है और 9 का अंक अखंड माना गया है। और ये जो आज का पद है ये हमें अखंड पद तक पहुंचाने वाला है। पंच परमेष्ठी में जितने भी पद हैं उन सभी के भीतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये चारों उनमें रहे हुए हैं, इसलिए ये पंच परमेष्ठी कहलाते हैं। इसमें जो तप पद है, आज का जो पद है वो तप पद है। तप पद का आचरण तीर्थंकर परमात्मा कब तक करते हैं? जैसे भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही उन्होंने तपश्चर्या प्रारंभ करी, 12.5 वर्षों तक परमात्मा ने घोर तप किया।